नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे वीडियो में जो आपके जीवन को बदल सकता है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की, जो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि आपके और मेरे जीवन का वो पल है जब हम डर, संदेह और दुख के सामने खड़े होते हैं। सोचिए, एक ऐसा क्षण जहां आपका दिल कहता है मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन आपके अंदर का योद्धा कहता है रुक, मैं ये कर सकता हूं। इस वीडियो में हम पूरा पहला अध्याय कवर करेंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र, अर्जुन का विषाद, श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और सबसे बड़ी बात, इससे हमें क्या सीख मिलती है और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हम देखेंगे कैसे अर्जुन के डर और दुविधा हम सबके जीवन से जुड़ते हैं, चाहे वो एग्जाम का प्रेशर हो, जॉब का स्ट्रेस या अपने सपने पूरे करने का डर। हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में, एक जो युद्ध का दृश्य सेट करता है और दूसरा जो अर्जुन के दिल के दुख को दिखाता है। और हाँ, हम रियल लाइफ उदाहरण देंगे, जैसे एक स्टूडेंट का स्ट्रगल, एक बिजनेसमैन का रिस्क या एक पेरेंट का कर्तव्य, ताकि आप इन सीख को आज से ही अपनी जिंदगी में यूज कर सकें। तो तैयार हैं अपने अंदर के अर्जुन को जगाने के लिए? ये वीडियो आपके लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। और हाँ, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि गीता का ये ज्ञान आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भगवद गीता क्या है। ये महाभारत का वो अनमोल हिस्सा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्त और शिष्य अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र से शुरू होता है। सोचिए, एक बड़ा युद्ध होने वाला है। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों की तरफ अर्जुन, भीम जैसे योद्धा हैं और कौरवों की तरफ भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महारथी। शंख बज रहे हैं, तलवारों की आवाज गूंज रही है और युद्ध का माहौल बन चुका है। लेकिन इस माहौल में ये सिर्फ एक युद्ध का दृश्य नहीं, ये हमारे जीवन का वो पल है जब हम अपने बड़े फैसलों के सामने खड़े होते हैं। ये कहानी शुरू होती है राजा धृतराष्ट्र के सवाल से। वो अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में क्या किया? संजय, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, सब कुछ देखते हैं और बताते हैं कैसे दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। एक श्लोक ये दृश्य सेट करता है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताः युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय डा। मतलब, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरी और पांडु की सेना युद्ध के लिए जमा हुई, उन्होंने क्या किया संजय? ये श्लोक हमें ले जाता है उस बड़े युद्ध क्षेत्र में। दोस्तों, ये दृश्य सिर्फ युद्ध का नहीं, ये हमारे जीवन का वो क्षण है जब हम अपने डर और संदेह के सामने खड़े होते हैं। जैसे जब आपको एक नया एग्जाम देना है और दिल में डर है, क्या मैं पास कर पाऊंगा? या जब आपको एक बड़ा जॉब इंटरव्यू फेस करना है और सोचते हैं कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं। अर्जुन के साथ भी यही होता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण, मुझे दोनों सेनाएं देखनी हैं। कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। यहाँ अर्जुन देखते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने भाई, रिश्तेदार और दोस्त, सब उनके खिलाफ खड़े हैं। उनका दिल बैठ जाता है। वो सोचने लगते हैं, ये मैं क्या करने जा रहा हूं? अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना, इन्हें मारकर मैं कैसे जी पाऊंगा? उनका मन दुख से भर जाता है, उनके हाथ कांपने लगते हैं और वो अपना धनुष नीचे रख देते हैं। ये पल एक श्लोक में साफ दिखता है, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति ड। मतलब, है कृष्ण, इन अपने लोगों को देखकर मेरा मन दुख से भर गया है, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। दोस्तों, सोचिए, अर्जुन एक महान योद्धा हैं जिन्होंने हजारों युद्ध लड़े, लेकिन इस पल वो टूट जाते हैं। ये हमें बताता है कि डर और दुख को छोटी बात नहीं, ये हर इंसान के अंदर होता है। जैसे सोचिए, आप एक स्टूडेंट हैं और कल आपका बोर्ड एग्जाम है। रात भर पढ़ाई की, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही दिमाग खाली हो जाता है। या आप एक एम्प्लॉय हैं और बॉस ने आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, लेकिन आप सोचते हैं मैं ये कैसे कर पाऊंगा।
अर्जुन का ये विषाद हम सबके जीवन का हिस्सा है। आगे अर्जुन अपने दिल की बात कृष्ण के सामने रखते हैं। वो कहते हैं, ये युद्ध से क्या फायदा, इससे तो सिर्फ विनाश होगा, परिवार खत्म हो जाएगा, समाज का नुकसान होगा। वो इतने दुख में हैं कि कहते हैं, कृष्ण, अगर कौरव मुझे बिना विरोध के मार भी दें तो ये मेरे लिए बेहतर होगा। एक और श्लोक ये दिखाता है, यदि माम प्रतिकारमशस्त्रम शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। मतलब, अगर कौरव मुझे बिना विरोध के निर्दोष को मार दें तो ये मेरे लिए बेहतर होगा। ये श्लोक अर्जुन के पूरे विषाद को बयान करता है। वो युद्ध छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन ये वो पल है जहां कृष्ण का ज्ञान शुरू होने वाला है, जो अगले अध्यायों में हमें मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पहले अध्याय का ये विषाद ही हमें सबसे बड़ी सीख देता है। अब चलिए बात करते हैं इन सब से हमें क्या सीख मिलती है और कैसे हम इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पहली सीख, दुविधा हर इंसान का हिस्सा है। अर्जुन जैसे योद्धा भी डर और संदेह में पड़ सकते हैं। ये हमें बताता है कि डर महसूस करना कोई कमजोरी नहीं। जैसे अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने से डर रहे हैं कि कहीं फेल ना हो जाऊं, तो ये नॉर्मल है। ये डर आपको सोचने पर मजबूर करता है और ये सोच आपके फैसलों को बेहतर बनाती है। दूसरी सीख, अपने इमोशंस को समझना जरूरी है। अर्जुन अपने डर और दुख को छुपाते नहीं, बल्कि कृष्ण के सामने खुलकर रखते हैं। ये हमें सिखाता है कि अपने मन की बात को दबाना नहीं चाहिए। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं या कंफ्यूज्ड, तो किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या मेंटोर से बात करें। जैसे अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और करियर के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल, तो अपने पेरेंट्स या टीचर से बात करें। एक छोटी सी सलाह आपका रास्ता बदल सकती है। तीसरी सीख, मार्गदर्शन की ताकत। अर्जुन जब दुविधा में हैं, तो वो कृष्ण की शरण लेते हैं। ये हमें बताता है कि जब रास्ता न दिखे तो किसी गुरु का सहारा लेना चाहिए। ये गुरु कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, एक टीचर या आपकी अपनी आत्मा की आवाज। जैसे अगर आपको एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना है और आप नर्वस हैं, तो अपने सीनियर से टिप्स लें। मार्गदर्शन आपके डर को छोटा कर देता है। चौथी सीख, जीवन का असली युद्ध मन के अंदर होता है। अर्जुन का युद्ध बाहर के कौरवों से पहले उनके अपने मन से शुरू होता है। ये हमें सिखाता है कि अगर हम अपने डर, निगेटिव सोच और संदेह को जीत लें, तो बाहर की चुनौती आसान हो जाती है। सोचिए, अगर आप एक एथलीट हैं और रेस से पहले सोचते हैं, मैं हार जाऊंगा, तो आपका डर आपको पहले ही हरा देता है। लेकिन अगर आप अपने मन को समझा लें कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, तो आप रेस जीत भी सकते हैं। पांचवीं सीख, करुणा और कर्तव्य का बैलेंस। अर्जुन अपने गुरुओं और रिश्तेदारों के लिए दुख महसूस करते हैं और ये उनकी करुणा दिखाता है। लेकिन कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि कर्तव्य भी जरूरी है। ये हमें सिखाता है कि प्यार और जिम्मेदारी के बीच बैलेंस रखना है। जैसे अगर आप एक पेरेंट हैं, तो आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें डिसिप्लिन सिखाना भी आपका कर्तव्य है। अब इन सीख को कैसे अपने जीवन में लागू करें? पहला टिप, जब डर लगे तो रुक कर सोचें। एक कागज पर अपने डर के कारण लिखें। क्या ये असफलता का डर है या लोग क्या कहेंगे? एक बार कारण क्लियर हो तो समाधान ढूंढना आसान है। जैसे अगर आपको एग्जाम में फेल होने का डर है, तो एक स्टडी प्लान बनाएं और रोज थोड़ी पढ़ाई करें। दूसरा टिप, एक मेंटर ढूंढें। अर्जुन के पास कृष्ण थे, आपके पास कौन है? कोई दोस्त, टीचर या फैमिली मेंबर जो आपको सही रास्ता दिखा सके। जैसे अगर आपको बिजनेस शुरू करना है लेकिन आइडिया नहीं है, तो किसी एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन से सलाह लें। उनकी एक छोटी सी बात आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तीसरा टिप, मन को शांत रखें। रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें या गीता के श्लोक पढ़ें। एक श्लोक जो मुझे बहुत पसंद है वो है, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिक्रम अर्जुन अंडैकिलांड्य। मतलब, है अर्जुन, ये दुख और संदेह तुझ में कहां से आया? ये तुझ जैसे योद्धा के लिए शोभा नहीं देता। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें अपने डर को छोड़कर
अपने कर्तव्य पर फोकस करना है। चौथा टिप, छोटे कदम से शुरुआत करें। अर्जुन ने एकदम युद्ध छोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि कृष्ण से बात की। आप भी अपने बड़े लक्ष्य को छोटे स्टेप्स में बांट लें। जैसे अगर आपको फिटनेस इंप्रूव करनी है तो रोज 10 मिनट वॉक से शुरू करें। हर छोटा कदम आपको बड़े सपने के करीब ले जाएगा। पांचवा टिप, कर्तव्य पर फोकस करें। अर्जुन का दुख उनकी करुणा से आया, लेकिन कृष्ण उन्हें कर्तव्य याद दिलाते हैं। आप भी अपने काम, परिवार या सपनों के लिए अपना कर्तव्य याद रखें। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई आपका कर्तव्य है, उसमें दिल लगाएं, बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा। दोस्तों, ये पहला अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और हर युद्ध से पहले हमें अपने मन के संदेह और डर से लड़ना होता है। अर्जुन का विषाद हमें बताता है कि डर महसूस करना कोई कमजोरी नहीं, ये हमें इंसान बनाता है। लेकिन असली योद्धा वो है जो अपने डर का सामना करता है, अपने मन को समझता है और अपने कर्तव्य की ओर बढ़ता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़का था, समीर, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके मन में डर था, क्या होगा अगर फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे। उसने अपने एक पुराने प्रोफेसर से बात की, जिन्होंने कहा, समीर, डर तो सबको लगता है, लेकिन अगर तूने ट्राई नहीं किया तो कैसे पता चलेगा कि तू क्या कर सकता है। समीर ने छोटे स्केल पर अपना बिजनेस शुरू किया और आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। ये अर्जुन की तरह है, डर को जीतकर अपने कर्तव्य पर चलने का नतीजा। तो आज एक वादा कीजिए कि आप अपने डर को समझेंगे, एक मेंटोर का मार्गदर्शन लेंगे और अपने कर्तव्य की ओर एक छोटा कदम उठाएंगे। ये छोटा कदम आपके जीवन को बदल सकता है। गीता का ये ज्ञान आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जगाएगा जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताइए कि गीता के पहले अध्याय की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि गीता के अगले अध्याय की सीख आप तक पहुंचे। चलिए एक साथ मिलकर इस ज्ञान के सफर को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण।